जीएचएमसी की तरफ से शुरू करता कोविड-19 वैक्सीन के टीके अंदाजी की मुहिम जोरों शोर से जारी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने असेंबली हल्के चंद्रायन गुट्टे के उप्पुगुड़े में वाक़ एक मरकज का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत दोनों शहरों में टीके अंदाजी के 100% निशाने को मुकम्मल करना चाहती है, इसलिए ये खुसूसी 10 रोज़ा मुहिम 23 अगस्त को शुरू की गई है। चीफ सेक्रेटरी ने इस मरकज पर अवाम के रद्दमल और स्टाफ को फराहम करदा सहूलतों के बारे में इस्तफसारात किए। चीफ सेक्रेटरी को बताया गया कि जीएचएमसी का अमला घर घर जाकर लोगों को जो अब तक टीके नहीं लिए हैं मरकज को आने की तरगीब दे रहा है। सेक्रेटरी मुकम्मल सैयद सैदरी मुर्तजा रजवी, कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार, कलेक्टर हैदराबाद शर्मन और दूसरे अहदेदार भी उनके हमरा थे। मजलिस सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बल्दी इंतखाबात में पार्टी के इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में चारशंबे को गुलबर्गा पहुंचे। उन्होंने ताजनगर था MSK मिल गेट तक पदयात्रा की और राय दहिंदों से फर्दर मुलाकात की। सदर मजलिस शाम में नेशनल हाई स्कूल 7 गुंबद दरगाह रोड पर एक आम जलसे से खिताब करने वाले हैं। बैरिस्टर अवैसी की गुलबर्गा में आमद पर उनका ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मिसबाउद्दीन, मोहम्मद मुबीन, गुलबर्गे के इंचार्ज मोहम्मद सलीम और दूसरे भी उनके हमरा थे। तेलंगाना एमसेट 2021 के नतायज का ऐलान कर दिया गया। 2,27,000 के अमला 85.70% तलबा को कामयाब करार दिया गया। रियासती वज़ीर तालीम सबी तांजा रेड्डी ने बताया कि नतायज सरकारी वेबसाइट पर दस्तियाब रहेंगे। 1,47,991 उम्मीदवारों ने इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट लिखा था और इसमें 82.2% तलबा अहल करार पाए। आंध्र प्रदेश के जिले मगरबी गोदावरी का कार्तिका सबसे ज़्यादा निशानात हासिल करते हुए अव्वल आया है, जबकि आंध्रा के ही कड़प्पा जिले के डी वेंकट पनीश और हैदराबाद के मोहम्मद अब्दुल मुखीद तीसरा मुकाम हासिल करने में कामयाब रहे। अब्दुल मुखीद चुनी चौकी के रहने वाले बताए गए। गोकुल चाट, कोठी और लुबला पार्क पर धमाके हुए 14 बरस हो गए हैं। 25 अगस्त 2007 को हुए इन धमाके में 44 अफराद हलाक और कई दूसरे जख्मी हो गए थे। इंडियन मुजाहिदीन ने धमाके किए थे और शेरापल्ली की खुसूसी अदालत ने इस केस में 2 दहशतगर्दों शफीक सैयद और अकबर इस्माइल को सज़ाए मौत दी थी, जबकि उनके एक साथी तारिक अंजुम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। सज़ाओं के ऐलान के बावजूद भी अब तक इन 2 दहशतगर्दों को फांसी नहीं दी गई है। इसी दौरान गोकुल चाट कोठी 14वीं बरसी के मौके पर बंद रहा। धमाके में शदीद तौर पर जख्मी सैयद रहीम मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं और धमाके में जख्मी होने की वजह से अपनी बीनाई से महरूम हो गए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खातियों को उनकी की सज़ा दे और इंसाफ करे। रहीम और दूसरे जख्मियों ने आज गोकुल चाट का दौरा किया और वहाँ मरने वाले 32 अफराद को याद किया। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने फिर एक बार ऐलान किया कि सेक्रेटरीट की मुनज़्ज़मा मसाजिद का संग बुनियाद माह मुहर्रम के बाद रखा जाएगा। उलमा, मशाइखीन, अइम्मा और मौज़्ज़िज़ीन के इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद सलीम ने मसाजिद के नक्शे और तामीराती मंसूबे पर इज़हार ख्याल किया। इस इजलास में ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी और दूसरे भी शरीक थे। याद रहे कि मोहम्मद सलीम ने मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर मुश्ताक मलिक और दूसरे कायदीन के साथ मस्जिद सेक्रेटरीट के मौजू पर कई इजलास मुनक़िद कर चुके हैं, लेकिन मामला जू का तू ही बरकरार है। हर बार नई तारीख और नए ऐलान किए जाते हैं। देखना ये होगा कि वक्फ बोर्ड तामीराती काम का आगाज़ करवाता भी है या नहीं। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने जो हैदराबाद के दौरे पर हैं, चारशंबे को रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन से राजभवन में मुलाकात की। बंडारू दत्तात्रेय ने गवर्नर से उनकी वालदा के देहांत पर ताज़ियत का इज़हार किया। याद रहे कि रियासती गवर्नर की वालदा का गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद के एक दवाखाने में देहांत हो गया था। जीएचएमसी की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन के टीके अंदाजी की मुहिम पूरे शहर में जोरों शोर से जारी है। खाजीपुरे के शहीद मंजिल में भी एक मरकज कायम किया गया था, जहां सैकड़ों अफराद ने टीके लगवाए। सदर खादरी इंटरनेशनल फाउंडेशन मौलाना सईद खादरी ने बताया कि कैंप पर अच्छा रद्दअमल देखा गया। लोग रजाकाराना तौर पर टीके लगवाने के लिए पहुंच रहे थे। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सजनार का तबादला कर दिया गया है और उन्हें तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का नया मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल वेस्ट जोन रविंदर स्टीफन अब साइबराबाद के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। वाज़ेह है कि रविंदर स्टीफन पहले डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन भी रह चुके हैं।
रियासत नगर में अकबर नामी शख्स ने मोहम्मद ईसा पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी होगा। हमले की वजूहात कलीम नहीं हो सका। पुलिस संतोष नगर ने मकाम में वाक़े पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। बताया था कि अकबर मादाना पेट का रोडी शीटर है और वो गुज़िश्ता साल एक लड़की के अगवा के केस में भी मुलविस था। मियाँपुर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर लिंगाया नायक का एक कामसीन लड़का अपार्टमेंट की बालकनी से गिरने की वजह से फौत हो गया। मियाँपुर पुलिस ने बाद पोस्टमार्टम लाश को विरसे के हवाले कर दिया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। गड्डी मलकापुर में एक 34 साल कैब ड्राइवर एजाज का बेहमान अंदाज में कत्ल कर दिया गया। बताया था कि नामालूम अफराद ने एजाज पर तेजधारी हथियारों से हमला किया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। इसी दौरान एजाज की मां का कहना है कि एजाज के दोस्त सज्जाद ने उनके बेटे का कत्ल किया है। दमाई गुड़े में एक तेज रफ्तार बाइक के बरकी पोल से टकरा जाने के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तारी के सबब यह हादसा पेश आया। पुलिस जवाईनगर मसरूफ तहकीकात है। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम के लोगों ने आज कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई जो कि घरों में काम करने के बहाने नौकरियां हासिल कर लेते और फिर वहां पर चोरियां करते हुए फरार हो जाते। कुछ शिकायत पर कार्रवाई करते हुए फिलहाल 4 ऐसे चोर पुलिस की गिरफ्त में आ गए जिनका कतई ताल्लुक पड़ोसी मुल्क नेपाल से बतलाया गया है, जबकि इनके कुछ साथी इस गिरफ्तारी की खबर पर वहां से फरार होने में कामयाब होने की बात भी बतलाई गई है। गिरफ्तार शुदगान के पास से 4 लाख की नकद रकम और 5 सेल फोन जब्त कर लिए गए। ये सभी साबिका के जराइम पेशा बतलाए गए हैं। मलकपेट पुलिस की मदद से इन्हें गिरफ्तार करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस केस में डीसीपी टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती की निगरानी में इंस्पेक्टर केवी सुब्बाराव ने अपने स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद के कोठी इलाके में वाक़ बस स्टैंड में दुकानें अलॉट करने के लिए जो टेंडर्स तलब किए गए थे उनकी कुशादगी की तारीख आज दी गई थी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जीएचएमसी श्रीनिवास ने बतलाया कि कोरोना वाले माहौल की वजह से ताइत्तला सानी टेंडर्स की कुशादगी मुलतवी कर दी गई है। रियासत तेलंगाना के असम्बली हल्के मुलुगु की कांग्रेसी एमएलए सीता खान ने आज एक पब्लिक मीटिंग में टीआरएस और सीएम केसीआर पर जबरदस्त तनकीद करते हुए उस पर एक नाकाम हुकूमत का इल्ज़ाम लगाया और बतलाया कि इस हुकूमत ने सिर्फ नुमाइशी काम के अलावा अभी तक रियासत की तरक्की के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और मुल्क में जिस तरह से मरकजी हुकूमत बराए नाम रह गई है, ये हुकूमत भी ठीक उसी तरह से हो गई है। लिहाजा इन्होंने आवाम से गुजारिश की कि होशियार हो जाएं और इन्हें इस्तेमाल करने वालों को सबक सिखाएं। शहर हैदराबाद की बीजेपी पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में साबिका एमपी विजय शांति ने हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी में दल बदल इटाला राजेंद्र की कामयाबी को यकीनी बतलाया और कहा कि जिस तरह से पिछले 6 सालों में बीजेपी हुकूमत में मुल्क ने तरक्की की है, ठीक उसी तरह से तेलंगाना में भी बीजेपी को लाने के बाद ऐसी ही तरक्की यहां पर भी हो जाएगी, क्योंकि केसीआर की हुकूमत ने अभी तक रियासत की तरक्की की जानिब आंख उठाकर भी नहीं देखा है। विजय शांति ने इस मौके पर बीजेपी सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा को कामयाब बनाने की अपील भी की। हैदराबाद के मशहूर खुद रोजगार इदारे सेटविन के मिनी बस एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के तर्जुमान अमीरुल्लाह खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया है कि सेटविन की मिनी बसेस चलाने वाले बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार बन गए हैं। लिहाजा इन्होंने सीएम केसीआर और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से गुजारिश की है कि इनकी मदद के लिए फ़ौरन वो आगे आएँ। इस मौके पर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बरकत अली के अलावा दीगर कुछ और ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद की सीसीएस पुलिस के ओहदेदारों ने कारवी स्कैम के मुलजिम एमडी पार्था सारथी को चंचलगुड़ा जेल से 2 दिनों के लिए अपनी तहवील में लिया है ताकि मजीद तहकीकात को मुमकिन बनाया जा सके। इस मुलजिम पर कई 100 करोड़ के स्कैम का इल्जाम लगा हुआ है। रियासत तेलंगाना के टिम्बरीज के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने आज बतलाया कि इस बार एमसेट 2021 में
मुतालिका जूनियर कॉलेजेस के करीब 295 तलबा ने हिस्सा लेते हुए अच्छे रैंक के साथ कामयाबी हासिल की है और अपने आप को मनवा लिया है, जबकि चारों तरफ कोरोना वाला माहौल चल रहा था। लिहाजा इसके अलावा टीएस पॉलिसेट 2021 में भी टिमरिस के करीब 789 तलबा ने हिस्सा लिया, जिनमें से 19 तलबा को IIT बसरा में सीट हासिल हो गई है। इस तरह से टिमरिस की कारकर्दगी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने आज टीआरएस हुकूमत पर कई इल्जामात लगाते हुए कहा कि सीएम केसीआर ने खास तौर पर कुछ साल कबल मौजे मुदुचिंतलापल्ली के साथ साथ इससे मुत्तसिल 3 मवाज़ात का दौरा किया था और वहां पर जल्द से जल्द तरक्की करने के इक़दाम करने का वादा भी किया था, जो सालों बाद भी पूरा न किया जा सका। उन मवाज़ात में दलितों की आबादी ज़्यादा बसी हुई है और दलितों की मदद सीएम केसीआर के सिर्फ अपने वादों पर टिकी हुई है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 37,593 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि इसी मुद्दत में 648 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि मंगल के मुकाबले में जब 25,000 से ज़ायद केसेस सामने आए थे, एक खतरे इजाफा है। मुल्क में सेहतियाब होने वालों की शरह 97.67% हो गई है। इसी दौरान कोविड-19 वैक्सीन के टीके लेने वालों की तादाद भी 59 करोड़ 55 लाख तक जा पहुंची है।